फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव दूसरी बार। यह है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देख लीजिए ताकि आपको एक्टिव एंड पैसिव में कोई भी दिक्कत ना रहे। आप अच्छे से जान जाओ कि मतलब एक्टिव पैसिव क्या है, कैसे है, मतलब एक्टिव पैसिव किसे कहते हैं, इन सबको जानना है। तो आप एक्टिव पैसिव का पार्ट 1 आप जाएं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। और पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ रूल्स एंड मतलब आप ऐसा कर सकते हो, मतलब एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं उसके रूल्स हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कि द एक्टिव वॉइस इज क्लियर, डायरेक्ट, इंफॉर्मेटिव एंड इंगेजिंग। यानी कि जो एक्टिव वॉइस होता है वो डायरेक्ट होता है, मतलब एकदम डायरेक्टली उसमें बता दिया जाता है सेंटेंस या वर्ड के बारे में। और क्लियर होता है, इंफॉर्मेटिव होता है, मतलब अच्छे से इंफॉर्मेशन उसमें हमें समझ में आता है। और इंगेजिंग मतलब अच्छा सेंटेंस भी फॉर्म होता है उससे। उसके बाद द एक्शन इज एक्सप्रेस डायरेक्टली, यानी कि जो उसमें एक्शन है यानी कि वर्ब होता है जो वो डायरेक्टली एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब डायरेक्टली बताया जाता है उसमें। फिर द एम्फेसिस इज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रेदर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ज़्यादा जोर होता है यानी कि जो ज़्यादा फोकस होता है वो होता है हमारे सब्जेक्ट पे, यानी कि जो हमारा सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट होता है उस पर ज़्यादा फोकस होता है, या ना कि ज़्यादा ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है। फिर ना व्हेन डू वी यूज़ पैसिव वॉइस, यानी कि हम लोग पैसिव वॉइस कब यूज़ करते हैं। तो पहला है कि वी डोंट नो हु हैज़ डन द एक्शन, यानी कि पैसिव वॉइस तब हम लोग यूज करते हैं जब हमें ये ना पता हो कि वो जो कार्य है यानी कि एक्शन है वो किसने किया है, किसके द्वारा किया गया है, ये हमें ना पता हो तब हम लोग पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। फिर है व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि हम लोग तब यूज़ करते हैं जब जो डूअर है यानी कि सब्जेक्ट, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आपको डूअर के बारे में और रिसीवर के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन डूअर का आपको बता दूं तो डूअर का मतलब होता है सब्जेक्ट। दूसरा है कि व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि जब हमारा जो डूअर है यानी कि सब्जेक्ट है जो वो अनइम्पॉर्टेंट, मतलब उसकी बहुत उस पर फोकस न देना हो, तब हम लोग पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं। तीसरा है राइटिंग साइंटिफिक रिपोर्ट्स, यानी कि जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स लिखने के लिए हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। फिर चौथा है राइटिंग हेडलाइंस एंड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जी हम लोग को हेडलाइंस एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए भी पैसिव वॉइस यूज़ किया जाता है। अगला है राइटिंग फॉर्मल नोटिसेज और मेकिंग अनाउंसमेंट्स, यानी कि इसमें है कि जब हम लोग नोटिस लिख रहे होते हैं या फिर कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, फॉर्मल नोटिसेज या अनाउंसमेंट बना रहे होते हैं, तब हम लोग मतलब थोड़ा लंबा चौड़ा बनाना होता है ना, तो उसके लिए पैसिव वॉइस होता है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा के होता है, सेंटेंस को थोड़ा बड़ा कर देता है। इस वजह से हम लोग इसमें पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। अगला है राइटिंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, यानी कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स लिखने के लिए भी हम लोग पैसिव वॉइस का ही यूज़ करते हैं। अब हम लोग का अगला इंफॉर्मेशन है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है सेंटेंसेस का एक्टिव टू पैसिव में वो कैसे करना है, या फिर उसमें उससे कुछ मेन चीज़ें जो हमें याद रखनी है। चलिए जानते हैं। पहला है सेंटेंसेस विथ इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी चेंज, यानी कि सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब हो, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, वो ऑब्जेक्ट के बिना हो, तो उनको हम लोग पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते। ओनली सेंटेंसेस विथ ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट हो, जो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो, वही चेंज हो सकता है। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑफ ऑल टेंस डू नॉट चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि सारे टेंसेस के जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं वो नहीं चेंज होंगे, यानी कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस, सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस भी नहीं चेंज होता है। फिर अगला है व्हेन विल बी चेंज टू पैसिव वॉइस वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जब भी हम लोग इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तब हम लोग किस फॉर्म को यूज़ करेंगे, वर्ब के
हम लोग सिर्फ यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं हमारे रूल्स पे। अब हम लोग जानने वाले हैं रूल्स जो कि एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में ज़रूरी होते हैं। तो पहला रूल है हमारा कि फर्स्टली आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस टू कन्वर्ट पैसिव वॉइस। यानी कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना होगा जो कि एक्टिव सेंटेंस में हो हैं, और ताकि हम लोग उसे पैसिव सेंटेंस में चेंज कर सकें। तो चलिए हमारे सामने एक एग्जांपल है, ठीक है। अब हम लोग उसे जानते हैं, मतलब हम लोग उसके सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहला है कि ही ड्राइव्स अ कार, यानी कि ही ड्राइव्स अ कार में तो आप पहले सभी समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है क्या, ही हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, और ड्राइव्स यानी कि ड्राइव जो होता है इसका अगर हम लोग एस हटा दें तो ड्राइव हो जाएगा, तो ये भी हमारा वर्ब हो गया। और तीसरा चीज़ है हमारा अ कार, जो कि होता है कार एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमने इनमें पहचान लिया कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो चलिए अब देखते हैं अपने दूसरे रूल को। अब हम आ रहा है कि इंटरचेंज द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विथ ईच अदर, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस। यानी कि अब जो हमने पहले यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखा था, अब हम इन्हीं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज कर दें, मतलब जहाँ सब्जेक्ट था वहाँ हम ऑब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है, और जहाँ ऑब्जेक्ट था अब हम वहाँ पे सब्जेक्ट कर देंगे। पहले हमें ये जानना है, उसके बाद हम लोग उसके बीच में जो वर्ब्स होते हैं उनको हम लोग अच्छे से अरेंज करना जानेंगे। पहले हम ये कर लेते हैं। तो हमारा इस सेंटेंस में जो कि था ही सब्जेक्ट था और औकार जो था वो हमारा ऑब्जेक्ट था। तो जो हमने ऊपर देखा पढ़ा कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज कर देना, तो यानी कि अब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट के स्थान पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा औकार और यहाँ पे हो जाएगा हमारा। अब देखिए पहले हम यहाँ पे ही लिख ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ही नहीं रहेगा। अब मैं आपको अगले रूल्स में बताने वाला हूँ कि यहाँ ही की बजाय क्या रहेगा। पहले आपको ये कर लेना है, फिर आपको अगले, मतलब पहले ये सिर्फ अपने माइंड सेट में करना है, इसको लिखना नहीं है पेपर पे कि मतलब आकार इधर हो जाएगा। वो खाली अपने माइंड सेट में इधर कर लेना है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कर लेना है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। तो अब देखिए हम लोग आ चुके हैं चेंज द वर्ब वाले रूल पे, यानी कि जो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि वर्ब भी अपना मतलब चेंज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसा कि हमने पहले वाले रूल में पढ़ा था जो कि था कि रूल थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जो हमने चेंजेस टू रिमेंबर के लिए था, जो कि हमारा उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कि थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल वो होगा यूज़ पैसिव वॉइस में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला वाला एग्जांपल है, यहाँ की ही जो था हमारा वो सब्जेक्ट था जो कि ऑब्जेक्ट की जगह हो गया। ये बाय हिम कैसे हुआ मैं भी आप अगले रूल में आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। और जो हमारा ऑब्जेक्ट अ कार था वो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। और जो हमारा ये वर्ब था क्या था, ड्राइव था, ये ड्रिवन हो गया, क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करना होता है, तो ड्राइव का ड्रिवन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। अब बढ़ते हैं अपने चौथे रूल की तरफ, जो कि है द वर्ड बाई विल बी यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। अब जैसे देखिए हमने जो पहले यहाँ पे पढ़ा कि ये हमें वर्ब चेंज कर देना है, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। अब जब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो हम उसके पीछे बाई लगा देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर फोर्थ रूल में पढ़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाई हिम हो गया है, जो हमारा यहाँ सिर्फ ही था वो बाई हिम हो गया है। अब आप खाली इतना जानिए अभी कि बाई लगा देना है। और बाई के बाद हिम कैसे आया, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊं पूरा। तो ये है, अगर यहाँ पे जहाँ पे ही है, अगर वहाँ पे आई हुआ, वी हुआ, ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, दे हुआ, यू हुआ, तो
अगर आई होगा तो पैसिव वॉइस में वो मी हो जाएगा, बाई, वो पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह मी हो जाएगा। बाई तो लगेगा सब ऑब्जेक्ट से पहले, लेकिन जो हमारा मी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ ही था तो ही के लिए हमारा हिम हो गया। और फिर अगर वी रहेगा तो वो अस हो जाएगा, ही रहेगा तो हिम हो जाएगा, सी रहेगा तो हर हो जाएगा, इट रहेगा तो इट रहेगा, दे होगा तो देम हो जाएगा, अगर यू रहेगा तो यू का भी यू ही रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम लोग अपने 5th रूल की तरफ। यहाँ है कि अदर वर्ड्स सच एज विथ और टू may also be used instead of by depending upon the subject of the sentence। तो जैसे हमारे जो हमने वहाँ पहले बाई पढ़ा था, अब यहाँ पे हम बाई की जगह विथ और टू लगाएंगे जो कि हमारा सब्जेक्ट पे डिपेंड होगा। ज़रूरी नहीं कि विथ और टू ही लगेगा हर जगह, वो अब हर सब्जेक्ट पे मतलब डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या लगेगा, विथ लगेगा, टू लगेगा या फिर बाई लगेगा। तो वैसे ही एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले आया हूँ जहाँ कि यहाँ पे हमारा बाई के बजाय टू लगा है, ही इज़ नोन टू हिम। फिर है अगला रूल कि वाइल कन्वर्सेशन ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस द प्रोनाउन यूज्ड इन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस ऑल्सो चेंज इन द फॉलोइंग मैनर। यानी कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, अपने पिछले रूल में पढ़ा था 4th रूल में, कि हमारा आई मी में बदल जाएगा, वी अस में बदल जाएगा। तो ये भी वही वाला है, मतलब बाई के बाद जो हमारा सब्जेक्ट जो रहता है सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव वाले, जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस का एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट होते वक्त अगर आई रहेगा तो वो मी हो जाएगा, वी रहेगा तो अस हो जाएगा, ही रहेगा तो हिम हो जाएगा, सी रहेगा तो हर हो जाएगा, दे रहेगा तो देम हो जाएगा, और यू रहेगा तो यू ही रहेगा, और इट रहेगा तो वो इट ही रहेगा। तो इस वीडियो को और लंबा न करते हुए बस इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, हर टेंस के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।